संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष माने यूएनएफपीए के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इससे पहले दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन हुआ करता था, जो अब भारत से 20 लाख की अधिक संख्या से पिछड़ गया है। हालांकि भारत की ओर से अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, क्योंकि देश में अभी जनगणना चल ही रही है। साल की शुरुआत से ही वैश्विक महानुभावों ने अनुमान लगाया था कि 2023 में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक होगी, और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मुहर भी लगा दी है। यूएनएफपीए के आंकड़ों के मुताबिक देश की आबादी बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या ने चीन को 2.9 मिलियन के आंकड़ों से पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएनएफपीए की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसे 8 बिलियन लाइफ्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस के टाइटल से जारी किया गया है, कि रिपोर्ट में कई जानकारियां साझा की हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत की मौजूदा जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों देशों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। रिपोर्ट में ये ताज़ा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। आपको बता दें, भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तब देश की आबादी 36 करोड़ थी। इन सालों में भारत में सभी प्रमुख धर्मों की आबादी बढ़ी है, लेकिन 1951 और 2011 के बीच आबादी का औसत ग्रोथ हिंदुओं में जहां 21% थी, वहीं मुसलमानों में यह 30% रही। 1951 में देश की आबादी में हिंदुओं की आबादी का शेयर 84% और मुसलमानों की आबादी का शेयर 10% था। वहीं 2011 में हिंदुओं की आबादी का शेयर 4% से घटकर 80% रह गया, जबकि मुस्लिमों की आबादी का शेयर 4% बढ़कर 14% हो गया। इस जनगणना में बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य देशों से आए करीब 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है। अगर इसे भी शामिल कर लिया जाए तो मुसलमानों की आबादी कहीं ज़्यादा होगी। हालांकि ये आंकड़े आजकल चल रहे सामाजिक सोच के नतीजे दिखते हैं। अब जानते हैं भारत की आबादी बढ़ने के वास्तविक वैज्ञानिक कारण क्या हैं। भारत में आबादी क्यों बढ़ रही है, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत घट रही है। दूसरा, नवजात मृत्यु दर में कमी, यानी 28 दिन की उम्र तक के बच्चों की मौत में कमी आ रही है। और तीसरा, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम होना, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम माने HMIS की 2021-22 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2012 में शिशु मृत्यु दर हर 1000 बच्चों पर 42 थी, जो 2020 में घटकर 28 पर आ गई। यानी 2012 में पैदा होने वाले हर एक बच्चों में से 42 1 साल भी नहीं जी पाते थे। इसी तरह प्रति 1000 बच्चों पर नवजात मृत्यु दर भी 2012 में 29 थी, जो अब घटकर 20 पर आ गई है। वहीं हर 1000 बच्चों पर अंडर 5 मोर्टेलिटी भी 2012 में 52 थी, जो 2020 में घटकर 32 हो गई। दूसरी ओर चीन में जन्म दर कम हो रही है। चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 में देश में जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.77 थी, जबकि 2021 में ये 7.52 थी। 1949 के बाद ये पहली बार था जब चीन में जन्म दर में गिरावट आई। अब यहाँ जरूरी सवाल ये बनता है कि क्या भारत अपनी युवा आबादी का फायदा उठा पाएगा। दोस्तों, देश की बढ़ती आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। देश की ये विशालकाय युवा आबादी दोधारी तलवार की तरह है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए युवाओं से लाभ हासिल किया जा सकता है। इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए उनके हाथों में लगातार रोजगार उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। सरकार को हर साल करोड़ों लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन देश के सामने ये एक ऐसी चुनौती है जिसमें सरकार को लगातार नाकामयाबी मिली है। इसलिए देश को लगातार निवेश को आकर्षित करने की जरूरत है।
और जब तक देश तेजी से आगे नहीं बढ़ता, इसका जनसांख्यिकी लाभांश आसानी से एक बेरोजगारी दुस्वप्न में बदल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के आर्थिक संकटों से बचने का कारण देश की बड़ी जनसंख्या है। देश की आबादी में खपत इतनी ज़्यादा है कि भारत आर्थिक संकटों की भरपाई काफ़ी आसानी से कर लेता है और सप्लाई चेन इंजन चालू रहता है। एक तरफ कार्यबल किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इंजन है, तो वहीं बेरोजगारी दर बहुत बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का आधिकारिक बेरोजगारी स्तर 2017-18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.1% पर पहुंच गया, जो 2011-12 के पिछले अनुमानों से 2.7% ज़्यादा था। सरकार के वार्षिक नौकरियों के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 में बेरोजगारी का स्तर सुधरकर 4.1% पर हो गया। लेकिन कुछ अन्य आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारों की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें ज़्यादा खुशी होगी और मदद भी मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।